अयोध्या में कमाल नेहरू भवन पर हुई सभा और कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक। इंडी गठबंधन की फैजाबाद लोकसभा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के समर्थन में हुई बैठक एनडीए को हराने के लिए बनाई गई रणनीति। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। और मैं स्वयं एक प्रत्याशी के रूप में बहुत ही आभारी हैं माननीय निर्मल जी के और कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने अपने इस कार्यालय में हम सबको आमंत्रित करके हमारे इस पार्टी के नेताओं को आमंत्रित करके यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया है और आपस में बातचीत करके एक बहुत बड़ा निर्णय लेने के लिए किया है। इसके लिए हम आभारी हैं। और साथ ही साथ आज जब हम और हमारे कांग्रेस के सम्मानित नेतागण साथीगण कमला नेहरू भवन, जो कि चिरपरिचित है, यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हम अपनी तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने देश के दो महान नेताओं को, माननीय राहुल जी और माननीय अखिलेश जी ने, और इंडिया गठबंधन के उन तमाम नेताओं को जिन्होंने इंडिया पार्टी बनाने का काम किया है और देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का एक बहुत बड़ा सशक्त पार्टी बना करके भारतीय जनता पार्टी को इस देश से, इस प्रदेश से हटाने का जो संकल्प लिया है, हम सभी आज उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनको बधाई देते हैं। आज जिस माहौल में यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी जब हम मिल्कीपुर जाते हैं तो इनको नमस्कार करते ही नवयुवकों से आगे बढ़ना होता है। हमारे बीच में आदरणीय पांडे जी हैं, कमलासन पांडे जी आज इसमें बैठक में हैं और हमारे महान नगर के अध्यक्ष और जिनके चाचा थे, आदरणीय चाचा जी जो आज दुनिया में नहीं है, हम लोगों के साथ विधायक भी थे और एक स्पष्टवादी नेता थे और इन्हीं के परिवार में हमारे साथ पढ़ने वाले थे। हम लोग उनको सैलू भैया कहते थे। इनके चाचा थे और एडिशनल एसपी तक गए। ये तो हमारा तो पूरी तरह से जान पहचान है। हमारी पार्टी के श्रीवास्तव जी हैं, हमारे पार्टी के महानगर के सम्मानित महामंत्री हैं, महिला के हमारे छोटे लाल जी की बेटी है और ओपी पासवान जी और तमाम सभी, छोटे लाल जी बैठे हमारे नेता सभी साथी को होगा, और राजेंद्र बाबू, ये तो जब पढ़ते थे मुन्ना सिंह या दुनिया में नहीं है, इनके दोनों की बड़ी जोड़ी थी, और बाबू देवता सिंह आज दुनिया में नहीं है। हमारे राजनीति की बुनियाद है, शुरुआत है और हर तरह से मदद करते हैं। हम इनका सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चुनाव से पहले सपा का कुंभा गिरता जा रहा है, कई विधायक अभी भाजपा में शामिल हो गए हैं, बागी बन गए हैं, क्या कहें? हमारी बात पहले सुन लीजिए जो हम कहना चाहते हैं। तो इस तरह से हम अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं बहुत ही मजबूत विचारधारा के हैं और आदरणीय निर्मल जी का मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इनके आदरणीय पिताजी श्रद्धेय खत्री साहब हम वकालत करते थे, उस समय हम इनके यहाँ जाया करते थे और बड़ी बड़ी सीख दिया करते थे। और
आदरणीय निर्मल जी तो सांसद रह चुके हैं, दिल्ली इन्होंने देखा है और इनके आने से हमारे लिए और समाजवादी पार्टी के लिए दिल्ली का रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो भी लड़ेगा चुटकी बजाते हुए उसको हार खाना पड़ेगा। और ये हम लोग यहाँ के लोग सौभाग्यशाली होंगे। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का से चुनाव है, जहाँ की मर्यादा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा पूरे विश्व में प्रचलित थी। वहाँ की सीट से हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव को बधाई देते हैं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण सीट पर, इस सामान्य सीट पर मुझे अनुसूचित जाति रिजर्व कैंडिडेट के रूप में उन्होंने लड़ाया है। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और निश्चित रूप से जिस परिस्थितियों में आज चुनाव हो रहा है, देश का नौजवान बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पे है, सरकारी नौकरी 60 लाख नौजवानों ने पुलिस में भर्ती के लिए फार्म भरा था और उनका जो है पेपर लीक हो गया, इम्तिहान टल गया। तो इससे पूरे लोकसभा में कम से कम 2.5 लाख मताधिकार मत हमें और मिल जाएगा। इस तरह नौजवान पूरी तरह से निकल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का पता हता नहीं लगेगा। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। और आज मुझे उम्मीद है कि हमारे दोनों पार्टी के साथी हैं, नेता हैं। हम एक नेता के रूप में नहीं, हम एक कार्यकर्ता के रूप में सबको साथ ले करके इस चुनाव को लड़ेंगे और निश्चित तौर से हमारी जीत होगी और 2.5 लाख मताधिकार मत हमें और मिल जाएगा। इस तरह नौजवान पूरी तरह से निकल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का पता हता नहीं लगेगा। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। और आज मुझे उम्मीद है कि हमारे दोनों पार्टी के साथी हैं, नेता हैं। हम एक नेता के रूप में नहीं, हम एक कार्यकर्ता के रूप में सबको साथ ले करके इस चुनाव को लड़ेंगे और निश्चित तौर से हमारी जीत होगी। और एक इतिहास हमारे लोग फैजाबाद नगर के, फैजाबाद जनपद के और इस लोकतंत्र के लोग, ये लोकसभा के जितने मताधिकारी हैं, मत देने वाले लोग हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि एक नया इतिहास कायम होगा। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हिंदुस्तान में यहाँ के लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम करूँगा और जिले को विकास करने का काम करूँगा। आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये 1 मिनट भाई बोलिए नहीं प्लीज, शांत रहिएगा भैया। आज कांग्रेस पार्टी के जनपद मुख्यालय कमला नेहरू भवन, जनपद अयोध्या, शहर फैजाबाद में जिले और शहर के कांग्रेस जनों की बैठक यहाँ पर आहूत की गई थी, जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय अवधेश प्रसाद जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया था कि वो आएँ और हम सब लोग मिल कर के इस चुनाव के संचालन के संदर्भ में, चुनाव में अपने गठबंधन को विजय बनाने के संदर्भ में विचार विमर्श कर सकें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय अवधेश प्रसाद जी जैसे प्रत्याशी माननीय अवधेश प्रसाद जी जैसे प्रत्याशी जिनका एक बहुत बड़ा अनुभव विधायक के रूप में हम सब ने देखा है, जो एक जन सामान्य के नेता हैं, आज वो हमको एक प्रत्याशी के रूप में मिले हैं। हमें इस बात का भी गर्व है कि जो उनका अनुभव है, जो जन सामान्य के बीच उनकी सहभागिता है, उसका लाभ इस गठबंधन को आने वाले चुनाव में प्राप्त होगा
और हम विजयी होंगे। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव जी, महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कंवल जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पारस यादव जी और महानगर इकाई के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी, वो लोग भी इस बैठक में बैठे हैं और ये चीज़ें, और समाजवादी पार्टी का पूरा नेतृत्व भी यहाँ पर बैठा है। ये सब चीज़ें इस बात का प्रतीक है कि हम लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पहले, हमने इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट के पहले जनपद अयोध्या के कांग्रेस जनों ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये संकल्प ले लिया है कि हमें एकजुट होकर के यहाँ पर विजय प्राप्त करना। अब मैं माननीय अवधेश प्रसाद जी से, जो हमारे प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उन्हीं से मैं कहूँगा कि वो आप लोगों को संबोधित करें। समाजवादी संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित समरजीत, अयोध्या। ईडी का नोटिस मिला है आपके नेताजी को, उस पर आप क्या कहेंगे? नेताजी आज गए नहीं हैं। देखिए, भाजपा जो है, भाजपा सरकार जो है, वो आज 2024 के लोकसभा चुनाव से भयभीत हो गई है। भयभीत इतना हो गई है कि अब उनको सीबीआई, ईडी और पुलिस प्रशासन के अलावा उनको अब खोजे कोई नहीं मिल रहा। ना देश की जनता उनको खोजे मिल रही है, ना कोई पार्टी वाले मिले। हम तो यही कहते हैं कि अब वो 2024 के चुनाव से इतना भयभीत हो गए हैं कि वो अब प्रशासनिक तंत्र को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और सबके पास सीबीआई, ईडी का नोटिस भेज रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब तो भाजपा सरकार जाना तय है। अच्छा, पीडीए के लेकर जगह जगह आप मीटिंग कर रहे हो, वो जनता को क्या ध्यान मिल रहा है? देखिए, पीडीए तो इस समय हमारा पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में लहरा रहा है। हमारे पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, जितने भाई हैं, उन लोगों के अधिकारों के लिए, अम्बेडकर के विचारों को लेकर हम चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और आज हम यही बताना चाहते हैं कि अब पीडीए ही एनडीए को हराएगा। अपर कास्ट के नेता आपके यहाँ से भाग रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ से वही नेता भाग रहे हैं जिनके पास आत्मबल नहीं है, जिनको अपने जनता की ज़रूरत नहीं है। अरे, हम यही कहना चाहते हैं कि कई लाख लोग जनता एक विधायक बनाती है और उस जनता को छोड़कर अगर कोई विधायक भागता है तो ये बहुत गलत करता है। क्योंकि जिस समय चुनाव चलता है, हमारी जनता, पार्टी के लोग लाठियों से, मुकदमों से हमेशा भिड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। नेता तो चले जाते हैं, लेकिन किसी का मुकदमा, किसी की खोपड़ी जो फूटी है, वो कोई भरपाई नहीं कर पाता है।